जिंदगी के हसीन पल हमें दिखाती है रोशनी, दुनिया की खूबसूरती आंखों के सामने लाती है रोशनी। लेकिन जो रोशनी अंधेरा दूर भगाए, जो जिंदगी की खुशियों को जगमगाए, क्या हो अगर वही रोशनी की ताकत से कोई पैदा करने लगे एक घनघोर अंधेरा। भक्तों, आज का ये सूर्य ग्रहण इस पूरी पृथ्वी पर काली छाया छोड़ जाएगा। सारे नक्षत्रों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इस पृथ्वी पर जीवन विचलित हो जाएगा। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। परंतु इस बाबा के रहते हुए आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये बाबा आप लोगों के कष्टों का निवारण करेंगे। वो देखो, सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया। इस ग्रहण के बाद अब आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। प्रकाश। भाग क्यों रहे आप लोग? कौन हो तुम? कौन हो? बताते क्यों नहीं? कौन हो? पानी ले आया प्रतिभा। पानी। प्रतिभा, प्रतिभा। प्रतिभा। दादू, ये बुक मैंने पढ़ ली। क्या आपने पढ़ी है? ये बुक? हाँ, पढ़ ली। आपके पापा ने सिखाया था ना आपको ये सब? हाँ, मुझे मेरे पापा ने सिखाया और मैंने तुम्हारे पापा को ये सब सिखाया। दादू, पापा भी पढ़ते थे ना आपके साथ? हाँ बेटा, उसे भी पढ़ने का बहुत शौक था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जानते हो, घंटों मेरे साथ यहीं बैठते थे और पढ़ते थे। दादू, पापा ज्यादा इंटेलिजेंट है या मैं? अरे ऑफ कोर्स, तू मेरा बच्चा। और अगर तुम्हारे पापा होते ना तो वो भी यही कहते हो। अरे कैसी आवाज है? कौन चीखा? बेटा तू जरा यहीं रुका, पढ़ लेना, मैं देख के आता हूँ। अरे भोला, भोला नीचे गिर पड़ा। भोला, अरे क्या हुआ तुमको भोला? अरे अब बताओ, कुछ तो बोलो। रोहित, अरे इतनी सारी लाइट कहां से आ रही? रोहित, रोहित।
अपनी पत्नी के लिए बाहर तक पानी लेने गया, लौट के आया तो वो पत्थर हुई बन गई थी। मैंने घबरा के उसको छू के देखा, वो तत्काल राख का ढेर बन गई। सर हिम्मत रखिए सर, प्लीज। ऐसा कोई इंसान है जिस पे आपको शक हो सर? अरे कहा साहब, बुढ़े मियां बीवी का कौन दुश्मन हो सकता है बताइए भला। कशिश, विश्वास नहीं होता तो एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आई नो, ये देख। सब कुछ दिखना बंद हो गया था मैम। अचानक इतनी तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़ी कि हमें अपने बगल में कौन खड़ा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए तो हमारी आंखें चौंधिया गई थी साहब। लाइट से? हाँ, एक बड़ा सा आग का गोला जलता हुआ, बस ऐसा समझ लीजिए आप। कशिश, ये लाइट का गोला सुनने में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? और ये बात वो लोग खुद कह रहे हैं जो बाबा जी का चमत्कार देखने के लिए आए थे। ये किसने किया है ये सब तो हम आज नहीं तो कल पता लगा ही लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें ये समझना है कि ये किया कैसे। लेकिन क्या वाकई कोई लाइट किसी इंसान को पत्थर बना सकती है क्या? ऐसा तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब किसी इंसान को तेज टेम्परेचर का सामना करना पड़े। लेकिन ये टेम्परेचर इतना तेज होता है कि इससे निकलने वाली गर्मी का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हेलो, व्हाट? कहाँ? ओके, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ? यहाँ जितने भी सवाल उठ रहे हैं ना, शायद उनका जवाब हमें कहीं और से मिल सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि ऐसा सिमिलर केस कहीं और भी हुआ है, किसी डॉक्टर कैलाश के वहां। दिलेर मुझे क्या हुआ? अंजलि, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ तुम्हें? फिर मुझे घर ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो जो डॉक्टर ने तुम्हें डोज दी है ना, वो तो लेके जानी पड़ेगी। हाँ? और हॉस्पिटल के भी तो बिल है, वो मुझे चुकाने पड़ेंगे। वरना लोग क्या कहेंगे कि एसीपी दिलेर जो है अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, है ना? मैं भी आता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? देखिए, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने दिनों से मुझसे कह रहे थे कि जितनी जल्दी मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन, उसकी सर्जरी करा लूंगा, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं आपको परमिशन दे चुका हूं ना, तो फिर देरी किस बात की है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कोई नहीं है। देखिए, हम सर्जरी से पहले आपकी वाइफ का ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन उसके बीपी को क्या हुआ? डोंट वरी, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, बस हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन अब कब होगा? कुछ घंटों में। कुछ सालों पहले एक रोड एक्सीडेंट में रोहित की मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। मुझे लगा उससे बड़ा दर्द क्या होगा, हट पे गलत साबित हुई। उस बेचारे की नन्ही सी जान लेकर किसी को क्या मिला होगा? मिस्टर कैलाश, वी डू अंडरस्टैंड कि ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन
कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अभी इसी वक्त जाननी होंगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या? हाँ, बताता हूँ। भोला की चीख सुनकर जब मैं ऊपर पहुंचा तो देखा कि भोला वहां बेहोश पड़ा है। अचानक मुझे रोहित की चीखने की आवाजें सुनाई दी। आपने कहीं दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया था? हो सकता कि वो वहां से आ गया हो। नहीं, लेकिन जब मैं नीचे पहुंचा तो आंखों के सामने इतनी तेज रोशनी थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। रोशनी? हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी लाइट हो सकती है जो आज तक मैंने नहीं देखी हो। बहुत ज्यादा तेज रोशनी थी वो। एक सेकेंड, आज तक आपने नहीं देखी हो, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे डॉक्टर कैलाश, आप करते क्या हैं? मैं लाइट एनर्जी लेबोरेटरी में हेड हूँ। ये लाइट एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स में तो नॉर्मल लाइट ही यूज होती है ना? मैं ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूँ। लाइट एनर्जी पे ऐसी एक्सपेरिमेंट होती है जहाँ एक साथ इतनी एनर्जी जनरेट होती है कि पूरा का पूरा शहर एक साथ एलिमिनेट होता है। तो क्या इन हाई रेंज लाइट्स में इतनी गर्मी या हीट हो सकती है कि वो किसी भी जीते जाते इंसान को पत्थर में बना दे? नहीं, हमारे लेबोरेटरी में जो सोर्सेज है उनमें इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन जो लाइट मैंने देखी उसकी ताकत का मैं अंदाजा नहीं कर सकता। हो सकता है आपके फैमिली सर्कल या प्रोफेशनल सर्कल में से कोई हो। मे बी आजकल की बात नहीं, लेकिन कुछ 4-6 महीने पहले की बात हो, कभी भी कोई भी। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे याद नहीं आ रहा पापा? आप कैसे भूल सकते हैं उस हेमंत को? हेमंत? हाँ, हेमंत। माया, अरे Are you all right? Yeah, thanks. Hi, I'm Hemant. माया, हो गया मुझे उससे प्यार। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। और मैं समझ नहीं पाई कि हेमंत अच्छा इंसान नहीं है। वो क्यों? उस दिन जब पापा घर पे नहीं थे तो हेमंत मुझे पिक करने आया था। हेमंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना पापा ये रूम लॉक करते हैं और यहाँ पे आने की परमिशन किसी को नहीं है। माया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, ट्रस्ट मी। मैं बस जानना चाह रहा था कि तुम्हारे पापा किस चीज पे रिसर्च कर रहे हैं। माया, मेरे पापा भी साइंटिस्ट ही थे ना। हाँ, इसी के बहाने बस उनको याद कर रहा था मैं। हेमंत, ये एनवेलप नीचे रखो और जाओ यहाँ से। ट्रस्ट मी माया, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। Just shut up. लॉक रूम में तुम अंदर आ गए और तुम कह रहे हो तुम कुछ गलत काम नहीं कर रहे। I try to understand. माया, Just leave, Hemant. Just right now, leave. उस दिन के बाद आपसे कभी मिला वो? नहीं। माया जी, आर यू श्योर कि वो आपके पापा के रूम से ऐसा कुछ भी नहीं लेकर गए? वो लेकर गया था। वो स्वाइप कार्ड जो लैब में एंट्री करने के लिए मैं यूज करता हूँ, अगले दिन गायब था। आपने रिपोर्ट कराई उसकी? नहीं, मैंने सिर्फ लैब सिक्योरिटी से कहकर उस कार्ड को ब्लॉक करवाया था ताकि वो उसे यूज न कर सके। डॉक्टर कैलाश, आपको रिपोर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है कि आपके कार्ड के ब्लॉक होने से पहले हेमंत या कोई और आपके लैब में घुसा हो। और शायद उसने कुछ चुरा भी लिया हो। शायद। अच्छा ठीक है, आपको क्या वो तारीख याद है? उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं? 14 Feb, वैलेंटाइंस डे। जाहिर है उसके लिए रिश्तों की तो कोई अहमियत होगी नहीं। क्या आप हमें उसका फोन नंबर और एड्रेस दे सकती हैं? और हो सके तो एक फोटो भी। ओ
माय गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। शायला, कमर स्टोरी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट देने वाला हूं तो? लोग जब पार्टी में जाते हैं तो गिफ्ट मिलता है। यहाँ तो बिल्कुल पहली बार ऐसा होगा कि जब गिफ्ट दिया जा रहा है तो पार्टी मांगी जा रही है। बट एनीवेज, आई एम रियली क्यूरियस, प्लीज टेल मी। एक्चुअली जब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बटरफ्लाइज की तस्वीरें खींच रहा था तो मैंने एक बहुत भयानक चीज देखी। तुम देखोगे ना, पागल हो जाओगी। इट इज अनबिलीवेबल। चलो तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। कपिल, क्या हुआ? वो यहाँ है। ओके। हेलो इंस्पेक्टर रवि, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, प्लीज हेल्प। क्या? ये कैमरा ले लो, इसमें जो फोटो है वो भी ले लो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। ताला। मौसी, ये हेमंत ही रहता है ना? हाँ, आप लोग हेमंत से मिलने के लिए आए हैं? क्या आप जानते हो उसे? हाँ, क्यों नहीं, मेरे यहाँ पे भाड़े पे रहता है। अच्छा, कहाँ मिलेगा इस वक्त पता है आपको? मेरे को क्या मालूम, इतने महीने हो गए वो यहाँ पे आया भी नहीं। मिस्टेक होगी मेरे से, उसको भाड़े पे रख लिया। ठीक, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं, किराया भी नहीं देता, रहता भी नहीं, मेरा कमरा भी खाली नहीं करता। आप ही बताओ, अगर किराया नहीं देगा तो कैसे चलेगा? आपको मिले तो उसको बोलना कि भाड़ा दे के जाए। मैंने गलती कर दी जो उस लड़के को भाड़े पे रखा, मिस्टेक होगी मेरे से। अच्छा मौसी, बोल देंगे उसको। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना कि ये हेमंत से मिलने कोई आया करता था क्या कभी? हाँ, आती थी ना, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आती थी आपकी जैसी, और एक बूढ़ी औरत भी आती थी, शिल्पा ताई। शिल्पा ताई? क्या बता सकती है शिल्पा ताई कहाँ रहती है? हाँ, यही बराबर में, पूरन नगर है उधर। पूरन नगर। अच्छा मौसी,
आप बोलती बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की हमारी। हाँ पप्पू के पापा भी मुझे ऐसे ही कहते हैं। ओके, कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। थैंक यू वेरी मच मौसी, आपको याद रखेंगे हम, आपने बहुत मदद की हमारी। अरे मैं तो ऐसी ही हूँ, आप किसी से भी पूछ लो, मेरे को तो एक बार मिल लेता है ना, भूलता नहीं है, पूरा गाँव मेरे को याद रखता है, सच्ची में। पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। आपका पापा? अरे हाँ, चिड़िया चढ़ जाएगी। थैंक यू। पूरन नगर। लेकिन अभी इतने बड़े पूरन नगर में उसको ढूंढेंगे कहाँ पे? ये तुम कवि पर छोड़ दो, मैं उसे कह दूंगी, वो अपने इन्फॉर्मर्स लगा देगा। फिलहाल तुम और मैं लाइट एनर्जी लैब चलते हैं, चलो। मैंने बाकी के सारे कैमरास भी देख लिए सर। ये हेमंत हमारे रिकॉर्ड रूम में भी गया था। रिकॉर्ड रूम? ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर? पिछले सारे रिसर्चेज एंड एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स हैं, जो कि हजारों में है। फिर तो जो चाहे लेके गया होगा, क्योंकि रिसर्चेस तो हजारों में है, लेकिन वो लेके क्या गया है ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, क्योंकि 1000 शरीफों में से एक मुजरिम को पकड़ना बहुत आसान है। हेमंत। मतलब हमारा शक बिल्कुल सही निकला। कैलाश जी का कार्ड गायब होने के तुरंत बाद हेमंत लैब आया था। लेकिन ये इसके हाथ में क्या है? हो सकता है उस चीज के अंदर उसने कुछ छुपाया हो। जो भी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ना कैसे जकड़ के रखा है उसको। कोको बेटा, ये लो आपका दूध। हाँ आदित्य, मैं क्या बोलता हूँ, अपना वो पूरन नगर है ना, उसके बाजू में एंटोपिल पड़ता है, ठीक है? वो पूरन नगर में तू जा और बल्लू को मिल उधर। बल्लू? हाँ, वो उसको मेरा रेफरेंस देना तू, वो चप्पा चप्पा जानता है एरिया का, सब मदद करेंगे अपने को, ठीक है? मैं SMS करता हूँ नंबर से। ओके सर, थैंक यू। ओके, चल चल। क्या हुआ, दूध क्यों रख दिया? मीठा है? मैं यहाँ रहता हूँ, कवि अंकल को अच्छा नहीं लगता, आप मुझे किसी दूसरे घर में भेज दो ना बुलबुल मैम। अरे हाँ, मैंने बंगले बना के रखा हूँ अनाथ बच्चे लोग को रखने के लिए, रहता उसमें जाके। कवि, बच्चों से ऐसे बात करते? तो फिर कैसे बात करते हैं? वो बच्चा नहीं है, वो छाना है। अरे कोको, कवि, देखा, चला गया, तू अभी जाओ से लेकर आ। मैं? हाँ। कोको को लाना? हाँ। नहीं जाऊँ। कवि वो खो जाएगा, 9 साल का है। वो खोने वालों में से नहीं है। गो, ऐसे गो। ये पकड़। शांत करके रखिए मेरे को। क्या रे, तेरे को भागने को बहुत मजा आता है क्या? हाँ, बुलबुल आंटी तेरी साइड लेती तो शाना बनेगा तू? हाँ, तू क्या? मैं तेरे को अभी कमरे में लेके जा रहा हूँ, बंद करके रखूंगा। ये भागम दौड़ी पकड़म पकड़ी का खेल मेरे को जमता नहीं है, समझा क्या? आपको मैं अच्छा नहीं लगता तो मुझे जाने दो ना। मेरे को है ना बुलबुल आंटी का भी उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगता है, जब भी तू उदास होता है तो, समझा? अभी चल। वो फोटोग्राफर कपिल जिसकी मौत हुई है, एनी लीड्स? नो सर, हम उस तक पहुंचते उससे पहले वो खुद पत्थर बन चुका था। और आदित्य? आदित्य सर शिल्पादाई से मिलने पूरन नगर गया है। हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। ये मुजरिम बहुत तेज दौड़ रहा है, कुछ ही घंटों में 3 खून। सबसे पहले रिटायर्ड जज रमेश की पत्नी, उसके बाद साइंटिस्ट कैलाश, उसका पोता, एंड फाइनली फोटोग्राफर कपिल। सर, डिपार्टमेंट ऑफ लाइट एनर्जी और डॉक्टर कैलाश की मौत में हेमंत का कनेक्शन है ही। आई एम श्योर अगर हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कपिल की मौत में भी हेमंत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकलेगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है, बस किसी तरह से इस हेमंत तक पहुंच जाए। हेमंत तक पहुंचना है तो हिस्ट्री का रिवीजन करना पड़ेगा। हर एक इंसिडेंट अपने साथ कोई क्लूज छोड़ जाते हैं, वो हम ही है जो इन क्लूज को समझ नहीं पाते। जैसे कि इस केस में 3 में से 2 विक्टिम्स का पुराने केस के साथ रिलेशन है। पुराना केस? राइट, 20 साल पुराना। डॉक्टर मनीष और उनकी वाइफ रजनी, इन्हें 20 साल पहले
डॉक्टर कैलाश ने रंगे हाथों पकड़ा था देश के टॉप सीक्रेट्स किसी दुश्मन देश को बेचते हुए, और उसके बाद उन्हें जेल हो गया। लेकिन डॉक्टर मनीष और उनकी पत्नी का इन मर्डर्स से क्या लेना देना? वो लोग तो जेल में थे। डॉक्टर मनीष और उनकी पत्नी रजनी ने साथ में सुसाइड कर लिया था जेल में। मतलब डॉक्टर मनीष और उनकी पत्नी के केस में डॉक्टर कैलाश और रिटायर्ड जज रमेश का कनेक्शन है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें ये पता लगाना होगा कि क्या हेमंत का इस केस के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। Excuse me. हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, इससे कोई डिले। मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि थोड़ी देर में हम आपकी वाइफ की सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। आई थिंक आपको यहाँ आ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तरह से अचानक आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप ऐसे कीजिए कि खुद। दिलेर, आप जानते हैं कि ये सर्जरी कितनी रिस्की है। इस वक्त आपके वाइफ के जिंदगी का सवाल है। आपको मेरे ख्याल से यहाँ आ जाना चाहिए। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैं आता हूँ। शिल्पा ताई। जी शिल्पा ताई, आप इसको जानती हैं क्या? ये तो मेरा हेमंत है। ये हेमंत आपका बेटा है? बेटा ही समझिए साहब। मतलब? बेटा तो वो मनीष बाबू और रजनी ताई का ही है, लेकिन पालने वाली भी तो माँ ही होती है ना। उनके बाद मैंने ही इसे पाल पोस का बड़ा किया, लेकिन एक दिन। रजनी, अब हेमंत का यहाँ रहना ठीक नहीं है, खतरा बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे आप? इसको शिल्पा ताई के साथ पीछे के दरवाजे से निकाल दो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? रजनी, समझने की कोशिश करो, पुलिस बाहर खड़ी है। पापा मुझे कहाँ भेज रहे हैं? बेटा, तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं तुम्हें, समझे? चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी चलो। बेटा बेटा, एक तुम्हारे पापा ने एक मशीन बनाई है। हाँ, ये उस मशीन का पता है बेटा। वो मशीन लाइट ऑफ एनर्जी, लेबोरेटरी लाइट ऑफ एनर्जी में रखी है। हाँ, समझ गए? लेबोरेटरी लाइट ऑफ एनर्जी, ठीक है? जाओ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। रजनी ताई, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हेमंत को अपने बेटे की तरह रखूंगी। शिल्पा ताई, जल्दी जाओ जी, और इसको बहुत दूर ले जाना और कभी वापस मत आना। जाओ, जल्दी जाओ। रुक जाओ, आने की कोशिश मत करना। देश से गद्दारी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मनीष बाबू और रजनी ताई को उम्र कैद की सजा हो गई। दोनों ने जेल में आत्महत्या कर ली। अपने माँ बाप की लाश को देखकर वो हेमंत रोया तक नहीं। रोता भी कैसे? पत्थरों से क्या कभी आंसू बहे हैं? देखिए शिल्पा ताई, हमें हेमंत को ढूंढना बहुत जरूरी है। आप बता सकती हैं कि इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? उसके घर पता नहीं, वहाँ कोई रहता तो नहीं है, पर वो अक्सर वहाँ जाता है। ओके। अंजलि, अंजलि, यस, मेरी पत्नी अंजलि कुमार इस वार्ड में थी। कहाँ है? उन्हें ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर?
आपको आने में काफी देर हो गई। डॉक्टर आपका काफी देर तक इंतजार कर रहे थे, इसलिए। हाँ बोलो आदित्य। सर हेमंत का पता चल गया है, वो मेरी आंखों के सामने है। व्हाट? कहाँ है वो? सर वो हेमंत के पुराने वाले घर पे। आदित्य, अब तुम अपने आप से एक भी कदम नहीं उठाओगे। ये जरूरत से ज्यादा ताकतवर है और जब तक हम वहां पे नहीं पहुंचते हैं तुम जरा भी हरकत नहीं करोगे, समझे? यू वेट फॉर अस, राइट? राइट सर। सर इस हेमंत से लड़ने के लिए कोई सॉलिड प्लान बनाना होगा हम लोगों को। प्लान मैं बना चुका हूँ रणबीर। हमारे डिफेंस के लिए बॉडी सूट्स और अटैक के लिए लाइट रिफ्लेक्टर्स। लगता है ज़ैप्रो आ गया सर। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में चेंज होती है। आप उसे कभी मिटा नहीं सकते। सर इसके कहने का मतलब क्या था सर? इसके कहने का यह मतलब है रणवीर कि बॉडी सूट्स और रिफ्लेक्टर्स से हम इसे हरा नहीं सकते। इसे हराने के लिए हमें कुछ और ही बनाना होगा। तारा, सर, ये है इसकी ताकत का राज, सोलर एनर्जी, सूरज की किरणें। अब पता चला कि ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है। तो ये जो एनर्जी है ना बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती है। अब समझ में आया ना कि वो क्या कहना चाहता था। आदि सर, गाड़ी में जो रिफ्लेक्टर्स हैं और गैजेट उसे लेकर आओ। सर हेमंत, ये बात तो तुमने बचपन में ही सीख ली होगी कि जुर्म कितना भी तेज क्यों ना दौड़े, कानून से कभी भाग के नहीं जा सकता। अफसोस कि तुमने भी अपने पिताजी की तरह गलत रास्ता इख्तियार कर लिया।
मेरे पिता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना। क्यों? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बड़ी इज्जत करते हो उनकी। अगर उनकी इज्जत का इतना ही ख्याल होता ना तुम्हें, तो लाइट एनर्जी लैब से तुम उनकी इन्वेंशन नहीं चुराते। मेरी कोई गलती नहीं थी। माना कि डॉक्टर कैलाश की आईडी चुरा के लैब में घुसा था मैं, पर पूरे एक साल की कड़ी मेहनत है मेरी उस मशीन को इतना ताकतवर बनाने के लिए। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शुरू से तुम गलत काम करते आए हो हेमंत। अपने पिताजी की इन्वेंशन चोरी करना तो दूर की बात है, तुम्हारा कोई हक नहीं था कि तुम उनकी लेबोरेटरी में घुसो। बेटा अपने बाप की बनाई हुई चीज को लेने जाए तो उसको चोरी नहीं कहते, वो उसका हक है, गलती नहीं। आखिर कब तक हेमंत, आखिर कब तक इस भुलावे में तुम जीते रहोगे? एक कातिल का चोर होना या ना होना उसे फांसी या उम्र कैद से नहीं बचा सकता। तुम लोग सजा दोगे मुझे, तुम लोग? हाँ? इसे इस तरह से नहीं रोका जा सकता। ऐसे करो, अपने अपने रिफ्लेक्टर्स खोलो, इसे चारों तरफ से घेर रखो। आगे संभालो। हम दिमाग की शक्ति से लड़ते रहे और तुम उधार की शक्ति से लड़ते रहे। क्या ये बेइंसाफी नहीं है? और इस उधार की शक्ति का जो तुमने इस्तेमाल किया है उसका अंजाम तुम्हारे सामने। देखो अपने आप को, देखो। कानून तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकर जाओ, लेकर जाओ। माया, माया, रुक जाओ माया, ये बेवकूफी मत करो। बंदूक नीचे करो। नहीं एसीपी सर, इससे आपका कानून नहीं, मैं सजा दूंगी। देखो माया, कानून को अपने हाथ में मत लो। बंदूक नीचे। ये बेवकूफी तो मत करो। बंदूक को नीचे करो। बेवकूफ तो इसने बनाया मुझे पहले प्यार में धोखा दिया, एक बार नहीं 2 बार, और आपका कानून इसे क्या माफ करेगा? रुकी क्यों माया? शूट मी। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। लेकिन वो रोहित, वो तो एक मासूम से बच्चा था। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
और क्या मिला तुम्हें ऐसा करके? सुकून, सुकून। मैं दिखाना चाहता था किसी को खोने का दर्द क्या होता है। इसी वजह से मैंने उस जज को नहीं, उसकी बीवी को मारा। तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पोते को मारा, क्योंकि तुम्हें भी पता लगेगा कि दर्द क्या होता है अकेले रहने का। अबे चुप, बंद कर अपना इमोशनल ड्रामा, नहीं तो। अरे बेवकूफ आदमी, तेरे माँ बाप ने तुझे अपने आप से दूर इसलिए किया था ताकि तू एक अच्छा इंसान बन सके, एक अच्छा इंसान। लेकिन न सिर्फ तूने अपने आप को जलील किया, बल्कि अपने माँ बाप को भी शर्मिंदा किया। अब जेल की काल कोठरी में देखते हैं कि कहां से ढूंढते हो तुम सूरज की रोशनी। डॉक्टर कैलाश, आपके साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है। पहले आपका बेटा, फिर आपकी बहू, फिर रोहित। मुझे बहुत अफसोस है। एसीपी साहब, अफसोस तो इस बात का है कि जो दिल के बहुत करीब होते हैं ना, वो अक्सर बहुत दूर चले जाते हैं। बस यादें ही छोड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर कैलाश, इतना कुछ होने के बावजूद आपने बड़े ही प्यार और समझदारी से अपना और माया का ख्याल रखा है। डॉक्टर साहब, वी मस्ट अप्रिशिएट कि आप सचमुच बहुत ही मजबूत इंसान हैं। हिम्मत रखने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है इंस्पेक्टर साहब। बस या तो घुटने टेक दो या आगे बढ़ो, धीरे ही सही, लेकिन चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आपने बिल्कुल सही कहा, हमेशा आगे चलते रहो। डॉक्टर भाई,